बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। ख़ातिन हज़रात, आज मेरे साथ वो सहाफ़ी मौजूद है जो कि बड़ों को पीछे छोड़कर दुआ ज़हरा के घर पहुंच गया। दुआ ज़हरा के शोहर का, दुआ ज़हरा का इसने इंटरव्यू किया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग इनके ख़िलाफ़ इस वक्त क्यों बात कर रहे हैं। क्या इसलिए बात कर रहे हैं कि ये दुआ ज़हरा का इंटरव्यू इन्होंने किसी एक मखसूस ज़ाविये से किया, या इसलिए कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को छोड़कर ख़ुद वहाँ पर पहुँच गए। ये भी कहा जा रहा है कि इन्हीं 3-4 मखसूस यूट्यूबर्स को क्यों इजाज़त मिली वहाँ पर इंटरव्यू करने की, और बड़े क्रिएटर्स को जिनकी कम्युनिटी भी ज़्यादा थी उनको क्यों नहीं इजाज़त मिली। आज ये तमाम तर सवालात से हम ज़रा पर्दा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, सबसे पहले ये बताएं, आपका और दुआ ज़हरा का यानी ज़हीर लोगों का रब्ता कैसे हुआ आपके साथ? देखें, कोई भी केस जब चल रहा होता है तो एक जो सहाफ़ी होता है, एक जो जर्नलिस्ट होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं इसकी किसी तरीके से तय पर पहुंचूं। मैं पिछले 1.5-2 माह से इस पर काफ़ी मेहनत कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, अपने रिसोर्सेज लड़ा रहा था, उनको काम करने की कोशिश कर रहा था। तो बिल आखिर मेरा राब्ता हुआ और राब्ता होने के बाद मैं उन तक पहुंचा। और रिसोर्सेज क्या थे, मेरे सोर्स क्या थे, वो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि दुनिया का कोई भी सहाफ़ी अपने सोर्सेज कभी भी नहीं बताएगा। लेकिन इससे आपकी ज़ात पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं ना कि शायद आप उस गैंग का एक मखसूस मुबैना तौर पर हिस्सा है। यार, कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं और कहने वालों के जो अल्फाज हैं उनकी ज़ुबान को मैं बंद नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मुझे घर से आए, मुझे उठाकर ले गए और ज़बरदस्ती मुझसे इंटरव्यू करवाया गया। ऐसे मानने वाली चीज़ आपकी नज़र में आते हैं? कभी आपसे कोई ज़बरदस्ती इंटरव्यू करवा सकता है? नहीं सकता, ठीक है। और फिर कहा गया कि स्क्रिप्ट दिया गया था। अगर स्क्रिप्ट दिया गया था तो मेरे हाथ में कुछ स्क्रिप्ट आपको नज़र आया? अगर ये कहा गया था कि दुआ ज़हरा को बताए गए थे सवाल और जवाब, अगर सवाल और जवाब बताए गए थे तो दुआ ज़हरा को ये भी बताया गया था कि जब मैं उनसे ये बात करूं कि क्या आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आप खिलखिला के हंसें। कोई नकली हंसी तो हंस सकता है, लेकिन नकली हंसी में कोई खिलखिला के नहीं हंस सकता। ये एक ऐसी स्टोरी नहीं थी कि जिसे हम लव स्टोरी के तौर पर बनाकर पेश करते और सस्सी पुन्नू इन तमाम चीज़ों का हवाला देते। आप नहीं समझते कि इसको थोड़ा सा ज़रा एक सीरियस रहते हुए और इसको उस टोन में करना, क्योंकि लोगों के जज्बात वाबस्ता थे स्टोरी के साथ? ठीक है। आपने मेरा पूरा इंटरव्यू अगर देखा हो तो मैंने पूरे इंटरव्यू में दुआ से ये भी पूछा कि दुआ, आपकी अदालत में अपने वालिदैन के साथ क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, उन्होंने आपको क्या कहा और आपने उनको क्या कहा। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे उकसाया कि आप हमारे हक़ में बयान दे दो। उसके बाद मैंने दुआ से कहा कि आपने क्या कहा। दुआ ने ये कहा कि मैंने ये कहा कि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मैं सुलह करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ज़हीर के साथ जाऊँगी, सुलह करूँगी। आप हमारे रिश्ते को, आप हमारे निकाह को एक्सेप्ट कर लें, हम आपके साथ सुलह करने को तैयार हैं। और सस्सी पुन्नू और हीर रांझा वो तो एक चले मिसाल मैंने दे दी, लेकिन वो मुझे नहीं देनी चाहिए थी, वक्ती तौर पे हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ ज़हरा को ये कहा जाए कि अगवा किया गया है, ज़बरदस्ती निकाह कराया गया। मेरी दुआ ज़हरा से जब बात हुई कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है, आपका निकाह ज़बरदस्ती करवाया गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ शादी की है। मैंने अपने वालिदैन से ज़हीर के साथ शादी करने के लिए बात की थी। मेरे वालिदैन ने ये बिल्कुल, ये सारी स्टोरी हमने देखी भी, सुनी भी, मुतअद्दिद मरतबा सुनी। अच्छा, बतौर सहाफ़ी फिर आपने दूसरी साइड पर क्यों मेहनत नहीं की है? क्यों? ज़रा ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लाजमी करनी थी, आप पे फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन आपने क्यों नहीं की अखलाकी तौर पे? अगर आप इधर गए तो फिर इधर क्यों नहीं गए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे दोनों साइड का देखना चाहिए था और मैंने दोनों साइडें देखी हैं। जब ये कहा जा रहा था, पूरे मुल्क में इस चीज़ का ऐलान हो रहे थे कि दुआ को अगवा कर लिया गया है, तो सबसे पहले ज़हीर के घर मैं पहुंचा था कि ज़हीर का घर इधर है। वो वीडियो किसी ने भी नहीं देखी, ना ही उस चीज़ को किसी ने हाईलाइट की है। फिर मुझे सबकी तरह ये लग रहा था कि दुआ को अगवा किया गया है। सबकी सोच के साथ मेरी भी सोच मिल रही थी कि शायद लड़की को, दुआ को अगवा करके कराची से लाहौर ले आए हैं। लेकिन जब मैं दुआ से मिलने के लिए वहाँ गया तो मेरे जहन में यही ख्यालात थे कि अगवाकार गैंग होगा। लेकिन मैं जब वहाँ पर गया तो मेरी सोच का नज़रिया ही बदल गया। मेरी सोच का नज़रिया इसलिए बदल गया कि मैंने देखा वहाँ पर क्या, मैंने वहाँ पर देखा कि दुआ और ज़हीर और उनकी फैमिली मिलकर बैठकर पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं। वो परेशान ज़रूर है उनके अपने वालिदैन की तरफ से, लेकिन वो खुश भी है। आप क्या समझते हैं, केस जीतना हारना एक अलग जगह, अपनी जगह पर बेटी का भाग आना, बेटी का अपनी पसंद की शादी करने की गुंजाइश इस्लाम में, ये अपनी जगह पर, कानून में अपनी जगह पर, विक्ट्री का निशान आप समझते हैं कि बनवाना नहीं चाहिए था?
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विक्ट्री का निशान नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें थी मेरे ऊपर तनकीद हो रही थी। मैंने उनके वालिदैन को हर्ट करने के लिए, उनकी दिलाजारी करने के लिए विक्ट्री का निशान नहीं बनाया। मैं तो किसी और चीज़ के लिए वो तस्वीर बनाई थी। क्या उसी टाइम मकसद था, क्या मकसद था? बस कुछ चीज़ें थी जो मेरे ऊपर तनकीद हो रही थी, मैंने कुछ और लोगों के लिए बनाया था कि लें जी मैंने अचीव कर लिया, मैंने इनका सबसे पहले इंटरव्यू कर लिया, इस वजह से बनाया था। उसमें और कोई मकसद शामिल नहीं था। उनके वालिदैन की अगर इससे दिलाजारी हुई तो उसमें मैं माजरत भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि दुआ और ज़हीर ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। मैं नहीं समझता कि हमारे माशरे के ये अजीम किरदार हैं, लेकिन उन्होंने गलती की है, गलती कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनको फांसी पे लटका दिया जाए। ठीक है, अब इस मसले को सुलझाया जाए, निकाह को तोड़ने की बात ना की जाए। शैतान का काम होता है निकाह को तोड़ना। बहुत सारे लोग मुझ पर तनकीद भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे फेवर में भी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी गंदी बातें कर रहे हैं, आपकी बहन बेटी, भाई आप किस तरीके से बात कर रहे हो? मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं ना करता तो कोई और करता। हामिद मीर जैसा एक बड़ा अजीम सहाफ़ी जो पाकिस्तान का, उसे भी मौका मिलता, इकरारुल हसन जैसे बड़े सहाफ़ी को मिलता मौका, तो वो भी जाकर इस फैमिली का इस टाइम इंटरव्यू करते, क्योंकि ये केस एक हाइप क्रिएट कर गया था। लेकिन लोगों को जेलसी और पेन सिर्फ इस चीज़ की हो रही थी कि इमरान अली ख़ान ने ये इंटरव्यू क्यों किया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे और मैंने ये इंटरव्यू किया। बाकी बड़े बड़े सहाफ़ियों के अगर रिसोर्सेज इस जगह पे काम नहीं आ सके तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अगर उनको लगता है कि इसमें मेरी गलती है तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके रिसोर्सेज आपको नाकाम कर गए। ये बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे इमरान साहब, जिन्होंने दुआ और उसके हस्बैंड का इंटरव्यू किया और उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर जो कुछ एक दो सवालात ऐसे किए, जो एक दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिससे बतौर मजमूई कौम की दिल आज़ारी हुई, उस पर इन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इस वक्त माजरत भी की है। और इन्होंने कहा है कि हाँ शायद अगर मैं वो ना करता तो ज़्यादा मुनासिब था, ज़्यादा बेहतर था, लेकिन खुदा के लिए जज्बातियात से निकल कर थोड़ा सा ज़रा होश से काम लीजिए। एक सहाफ़ी का काम किसी भी चीज़ को तह तक जाकर उसकी सर्च करना होता है, और एक सहाफ़ी से या किसी आम शख्स से कोई आम शख्स इख्तलाफ ज़रूर कर सकता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ ना हुआ करें खुदा के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए इस पैगाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।